चाहे आप गोलगप्पे खाएं, चाहे आप समोसे खाएं, आप बाहर से दही बल्ले खाएं, बारबेक्यू खाएं, पिज्जा, शवारमा, बर्गर, आप कुछ भी खाएं। अगर आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आप उस चीज को देखकर 5 सेकंड में, मैं कहता हूँ 1 सेकंड में जज कर लेंगे कि ये चीज जो है ये खाने से हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं करनी फूड फैक्ट्री। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ बात की थी कि मैं चाह रहा हूं कि लोगों को जो है वो इस बारे में अवेयरनेस दी जाए कि जो हम खाना खा रहे हैं बाहर से वो कैसा हो। कुछ मसरूफियत की वजह से जो है वो वीडियो मेरी काफ़ी लेट हो गई है। कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह हफ्ते में 1-2 वीडियोस जो हैं वो लाजिम आया करें इस बारे में। तो सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले जो है वो अपना तारुफ करवाता चलूँ कि मैं किस बिहाफ पे ये काम कर रहा हूँ। ये नहीं है कि बस सुनी-सुनाई और देखा-देखी जो है वो मैं शुरू हो गया हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोफ़ेशनल हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने ये काम जो है वो किया हुआ है 2012 से 2018 तक जो है मैंने अबू धाबी यानी दुबई यूएई वहाँ पे एक कैटरिंग कंपनी है, उसमें एज़ अ गार्ड मैनेजर, सलाद मेकर जो है असिस्टेंट कुक में मैं गया था बाद में प्रमोट होके। तो एज़ अ गार्ड मैनेजर, सलाद मेकर जो है वो मैंने काम किया हुआ है। तो ये हमारी एक पूरी ट्रेनिंग, हमारी एक प्रैक्टिकल का हिस्सा है। जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने वहाँ जाके सीखा है। 2012 से 2018 तक मैंने वहाँ काम किया, उसके बाद मैं पाकिस्तान आया, यहाँ आके मैंने पकवान सेंटर स्टार्ट किया। तकरीबन 6 साल का अरसा जो है, वो मैंने काम किया। उसके बाद अभी रिसेंटली मैं सऊदीया गया था, एक होटल पे काम करने के लिए, लेकिन मतलब वो मामलात जो है, वो हमारे नहीं बन सके, तो मैं तकरीबन 3 से 4 महीने पहले जो है, वो वापस आया हूँ। तो मेरा ये एक प्रैक्टिकल है, तजुर्बा है तकरीबन 15 साल के लगभग का इस फ़ील्ड में। और जो मैंने सीखा है, जो मैंने प्रैक्टिकल लाइफ़ में वहाँ पे किया है और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि हम पाकिस्तान में कौन-सी चीज़ें हैं जिनको मतलब फ़ॉलो नहीं करते, जिस वजह से जो है, ये मामलात हमारे ख़राब हो रहे हैं। अगर आप बाहर के मुल्कों की बात करें तो पाकिस्तान में भी उतना बाहर का खाना नहीं खाया जाता जितना बाहर के मुल्कों में खाया जाता है। सऊदीया हो गया, यूएई हो गया, या जितने भी बाहर के ममालिक हैं, क्योंकि वहाँ पे जो परदेसी लोग हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और जो तकरीबन 70 से 80% जो लोग हैं, वो बाहर से ही खाना खाते हैं। लेकिन उनकी अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो फिर वहाँ तो बीमारियों के जो हैं वो अंबार लगे हों। लेकिन क्यों नहीं है, लोग वहाँ पे हेल्दी हैं, वो इसी वजह से कि वो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते हैं, इन चीज़ों को सीरियस लेते हैं। तो इसी चीज़ को हम लेके आगे चलते हैं। थोड़ा-सा मैं तारुफ़ करवाता चलूँ कि ये जो कोर्स मैं आपको, ये कोर्स कह लें या कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, सिखाना ही है, आप इसको कोर्स का नाम दे सकते हैं या कुछ भी कह लें। ये एक प्रॉपर एक तरीक़ाकार है, इसे हैसब कहा जाता है, जिसे हम उर्दू में हिफ़्ज़ान सेहत के असूल कहते हैं। ये स्टार्ट कब हुआ, इसका मैं थोड़ा-सा आपको मुख्तसर सा तारुफ़ करवाता चलूँ कि 60 की दिहाई में जब नासा ने अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू किया, तब ये स्टार्ट हुआ जब उनको ज़रूरत महसूस हुई कि हमने खला में जो है वो अपने बंदों को भेजना है, तो वहाँ पता नहीं महीना लगता है, 2-3 महीने लगेंगे। तो उनके साथ उस अरसे तक का खाना भी जो है वो महफूज़ होना चाहिए। तो उन्होंने एक कंपनी है पिल्सबेरी नाम की कंपनी, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको ये चीज़ें जो है वो मिल जाएँगी। तो उनको जो है ये मतलब खिदमत सौंपी, तो उन्होंने कुछ तजुर्बात किए कुछ सालों में, तो उन्होंने बाद में जो असूल वज़ा किए उनको हम हैसब यानी हैज़र्ड एनालाइज़ एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ये जो है इसका फुल फॉर्म है। इन ये कानून वज़ा किए कि कौन-सी चीज़ है जिसे हम किस टेम्परेचर पे या किस माहौल में कितनी देर के लिए महफूज़ करके रख सकते हैं। तो उस तमाम जो है वो एक ओवरऑल जो कोर्स कह लें या कुछ भी, तो उसको जो है सब का नाम या हिफ़्ज़ान सेहत के असूल हम कहते हैं। ये 90 की दिहाई में जो है प्रॉपर फिर जो 5 स्टार होटल्स में उनमें इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया, और ये 2000 के बाद ऑनवर्ड जो है ना इसमें बेहतरी आती जा रही है। यूँ-यूँ बाहर का खाना लोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस चीज़ को भी जो है वो फ़ोकस कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में माज़रत के साथ कहता चलूँ कि ये बस बराए नाम है। बाकी अगर आप जाएँ, तो अगर आप मेरी आने वाली इंशाल्लाह वीडियोज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये खाली सिर्फ़ बराए नाम ही है, बाकी इसको फ़ॉलो जो है वो बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इन वीडियोज़ में मैं जो आपको सिखाता हूँ, मैं मुख्तसर सा उसका पहले आपको आज तारुफ़ करवाता चलूँ, ताकि आपके ज़हन में हो कि आने वाली वीडियोज़ में आपको क्या-क्या जो है वो देखने को मिलेगा।
सबसे पहले हमने बात करनी है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जो बड़ा ही ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर जो है जरासीम की जो अफ़ज़ाइश है उसमें किस टेम्परेचर पे क्या होता है और फ्रिज में चीज़ जल्दी ख़राब क्यों नहीं होती। हम इस चीज़ को फ्रीज़ करते हैं, वो 6 महीने क्यों सेव रहती है, या हम एक चीज़ को पका लेते हैं, वो कितना अरसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं डिटेल में आपके साथ जो है वन बाय वन शेयर करूँगा कि अगर आप किसी चीज़ को बनाकर सेव करना चाहते हैं, फ्रिज का जो निचला हिस्सा है उसमें कितने दिन जो है वो सही रहेगी फ्रिज, अगर आप उसको फ्रीज़ करते हैं वो कितने दिन रहेगी, या फ्रीज़ हुआ खाना आप दोबारा से इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है। ये नहीं है कि जो नॉर्मली हम देखते हैं, आप घरों में सालन निकाला, उसको गर्म किया, जितना खाया बाकी जो बचा उसको दोबारा से फ्रीज़ कर दिया। तो ये तरीके हैं, कुछ गलतियाँ इंशाल्लाह इन पे डिटेल में करेंगे बात। इंशाल्लाह ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है मैं आपको आसान लफ्ज़ों में ये समझाऊँगा। जो हमारे भाई रेस्टोरेंट का काम करते हैं या जो हमारी बहनें जो है वो घर में ऑनलाइन खाना वगैरह जो है वो बनाती हैं, होम शेफ्स हम जिसे कहते हैं, या वैसे आप घर में हाउसवाइफ हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हैं, तो वो चीज़ें जो आप गलतियाँ करते हैं इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम आने वाली कुछ वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा कि ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारे मुआशरे में मैंने देखा है कि इसका बिल्कुल भी मतलब कि चंद परसेंट लोग हैं जो इसका ध्यान रखते हैं कि जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है किसी खाने वाली चीज़ पे, उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं करते। कोल्ड ड्रिंक हो गई या वैसे कोई खाने वाली चीज़ है, इसकी जो है पीछे लॉजिक है वो क्यों है, एक्सपायरी डेट ऊपर क्यों लिखी जाती है, इस पे भी एक इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको समझ आए। ये जो कहते हैं ना कि यार 1 दिन बाकी रह गया है एक्सपायरी में, 2 दिन बाकी रह गया है, आप खा सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस पे भी है डिटेल में जो है वो हम बात करेंगे। उसके अलावा फिर डिटेल में जाएँगे अपना कोर्स मुकम्मल करने के बाद के जो खाने हम खाते हैं वन बाय वन उन पे डिटेल में बात करेंगे। मिठाइयाँ हो गई, पकोड़े समोसे हो गए, पिज़्ज़ा बर्गर हो गए, शवारमे वाले, या ये चिकन दाबू वगैरह, ये सज्जी चावल और ये बारबेक्यू, ये दही बल्ले, इन पे हम इंशाल्लाह डिटेल में छोटी-छोटी चीज़ें इनकी देखेंगे कि इनमें कौन-सी चीज़ जो है वो सही है और कहाँ पे ये जो है ये गलती करते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ जो है वो बहुत मतलब के नॉलेज से भरी हुई होंगी। तो आपसे गुज़ारिश है कि आपने इन वीडियोज़ को खुद भी देखना है और जो हमारी माएँ-बहनें खाना बनाती हैं या बाहर से हमारे जो लोग खाना खाने वाले हैं, उनके साथ भी ये चीज़ें शेयर करनी है। एक और चीज़, पिछली जो मेरी वीडियोज़ थी उसपे एक भाई है या बहन है, उन्होंने एक कमेंट किया था कि आप खाने की वीडियोज़ बनाते हैं तो आप खाने की वीडियोज़ ही बनाते रहें। ये चीज़ें ना करें, आपके चैनल की ग्रोथ पे फ़र्क पड़ेगा। तो मुझे चैनल की ग्रोथ की कोई परवाह नहीं है, मुझे इस चीज़ की ज़्यादा फ़िक्र है कि जो आजकल हमारे मुल्क के हालात हैं, इस चीज़ की अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम किसी एक इंसान की ज़िंदगी को भी बदल सकें, तो मैं समझता हूँ कि हमने अब पूरी इंसानियत को जो है वो बचा लिया। तो कोशिश करनी चाहिए आप जितना कर सकें, आपसे जितना हो सके, आपके पास जितना नॉलेज है, उस चीज़ को जो है वो लोगों तक फैलाएँ ताकि ये सदका जारिया होता है। सबके लिए रहमतें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, तो ऑटोमैटिकली आपके लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी। आज की वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो का इख्तिताम यहीं करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी आने वाली वीडियो होगी वो इस चीज़ पे होगी कि ईद आने वाली है और ईद के मौका पे लोग गोश्त जो है वो सेव रखते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका गोश्त खराब हो जाता है, उसकी बेसिक जो वजूहात हैं वो क्या होती हैं, इंशाल्लाह उस पे डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको कुछ ना कुछ जो है वो फ़ायदा हो। किस वजह से होता है, टेम्परेचर का ऊपर-नीचे होता है या किस टेम्परेचर पे उसको सेव करना है या किस तरीके से उसको सेव करेंगे कि वो जो है वो लंबे अरसे तक महफूज़ रहे और जब भी आप उसको निकालें उसका क्या तरीक़ाकार हो। तो इंशाल्लाह इस पे डिटेल में वीडियो आएगी मेरी नेक्स्ट, तो उसके लिए इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ईद से 1-2 दिन पहले जो है वो वीडियो आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।